हे गाइस, वेलकम टू हिंदुस्तान एडिटोरियल। आज दिनांक 4 फरवरी 2021 का हिंदुस्तान एडिटोरियल देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला आर्टिकल है कोरोना संघर्ष में पिछड़ा केरल। दूसरा आर्टिकल है जल्दी हो समाधान। तीसरा आर्टिकल है साल भर बाद मैदानों में क्रिकेट की वापसी। तो चलिए पहला आर्टिकल देखते हैं। कोरोना संघर्ष में पिछड़ा केरल। जिस विकसित शिक्षित केरल ने कोरोना के खिलाफ अपने संघर्ष को एक वक्त सफल बताया था, वह आज नाकाम क्यों दिख रहा है। पिछले वर्ष 26 जनवरी को 20 वर्षीय मेडिकल छात्रा घातक वायरस के ग्राउंड जीरो वुहान से लौटी थी। वह पहली नागरिक थी जिसे भारत में कोरोना संक्रमित पाया गया। उसे आम आबादी से अलग कर दिया गया और केरल के त्रिशूर में एक संक्रमण वार्ड में रखा गया। कई पर्यवेक्षकों ने राहत की सांस ली क्योंकि केरल 2018 में ही ऐसे घातक वायरस से निपटने के लिए अच्छी तरह सुसज्जित हो गया था। केरल को 2018 में कोरोना से भी अधिक संक्रामक निपाह वायरस से निपटने का अनुभव हासिल था। भारत में उस मेडिकल छात्रा और उसके 2 सहयोगियों को सघन निगरानी में रखा गया था। एक कमांड सेंटर स्थापित किया गया और हवाई अड्डों को भी सतर्क कर दिया गया। केरल ने ही राजस्थान को यह सूचना दी कि एक चीनी यात्री और उसके 2 सहयोगी राजस्थान रवाना हुए हैं। खैर, फरवरी के तीसरे सप्ताह में केरल के 3 विद्यार्थी मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। केरल ने कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित कर दिया था, पर जीत का संकेत देते हुए उसने अपनी यह घोषणा वापस ले ली थी। आज केरल सबका ध्यान खींच रहा है। आज जब देश शेष भारत वायरस के प्रसार को धीमा होते देख रहा है, तब भी केरल इस बीमारी से लड़ रहा है। विडंबना है कि वायरस के खिलाफ सबसे पहले युद्ध शुरू करने वाला राज्य आज रोज कोरोना मामलों में वृद्धि दर्ज कर रहा है। आज यह शीर्ष 5 सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों में से एक है। जनवरी 2021 के अंत तक केरल में रिपोर्ट किए गए कोरोना मामलों की कुल संख्या 9,17,630 थी। इनमें से 8,41,444 लोग ठीक हो चुके हैं और 3,704 की जान गई है। 29 जनवरी को राज्य ने 6,668 नए मामले दर्ज किए हैं और 2 फरवरी को 5,716 मामले। जब देश के बाकी राज्यों में 1,000 से भी कम मामले सामने आ रहे हैं, तब केरल में रोज 5,000 से ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। देश के 20 सबसे अधिक प्रभावित जिलों में से करीब 1 दर्जन केरल में ही हैं। सवाल उठता है, आखिर केरल को क्या हो गया, जिसे एक समय नेतृत्व करने वाला राज्य माना जाता था, जहां बीमारियों का प्रबंधन भी उल्लेखनीय रहा। वहां कोरोना के नए मामले देश के अन्य राज्यों की तुलना में 5 गुना ज्यादा क्यों है। यह बताया गया है कि राज्य के अस्पतालों में 3,050 ICU बेड हैं, जिनमें से अधिकांश भरे हुए हैं। कोविड-19 मामलों में एर्नाकुलम और कोझिकोड शीर्ष पर हैं। केरल दरअसल कोरोना को चरम पर पहुंचने से रोकने के लिए कॉपी बुक के हिसाब से चला है। इसने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि अपने बुनियादी चिकित्सा ढांचे पर ज़्यादा जोर डाले बिना भी रोगियों का इलाज हो सकता है। उन रोगियों के लिए गंभीर उपचार की जरूरत होती है जिन्हें विशेष देखभाल के तहत रखा जाता है। यहाँ जमीनी स्तर पर लोगों की चिकित्सा देखभाल की गई, बिना चिकित्सा केंद्रों पर दबाव डाले हुए। केरल ने कोरोना मृत्यु दर को भारत व विश्व की तुलना में काफी कम रखा है। फिर भी यह कोरोना संकट के प्रबंधन में कमी की वजह से आलोचना के निशाने पर है। केरल ने अपनी बड़ी प्रवासी आबादी का लौटना मंजूर किया और बड़े पैमाने पर लोग केरल लौटे भी। इसने शुरू में निजी अस्पतालों को उपचार करने की अनुमति नहीं दी या वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों को उपचार में भाग लेने की मंजूरी देने के बारे में भी उत्साहित नहीं था। केरल ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। फरवरी 2020 के अंत तक राज्य ने वायरस के खिलाफ अपनी पहली लड़ाई लगभग समाप्त घोषित कर दी थी, लेकिन 9 मार्च उसे चेतावनी मिली जब इटली से आए 3 परिवार के सदस्यों ने अपने यात्रा इतिहास को छिपाने की कोशिश की। उस समय इटली वायरस का कहर झेल रहा था। मार्च 2020 तक इस राज्य में सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या 215 हो गई। राज्य तभी हाई अलर्ट पर चला गया और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क का
उपयोग वार्ड स्तर पर भी क्वारंटीन लोगों पर नजर रखने के लिए किया गया। अप्रैल के अंत तक कोरोना मामलों में कमी आने लगी व मामलों की दैनिक गिनती 10 से नीचे आ गई थी। वास्तव में 30 अप्रैल के केवल 2 नए मामले दर्ज किए गए थे। मई में भी दैनिक मामले कम दर्ज होते रहे, लेकिन संक्रमण ने फिर वापसी की। मई में केरल में 670 सक्रिय मामले थे, जो जून के अंत में 2112, जुलाई के अंत में 10,495 और अक्टूबर के अंत में 91,190 दर्ज किए गए। इसके बाद संख्या घटने लगी और 30 दिसंबर 2020 तक सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर 65,202 हो गई। उस दिन 5,215 मामलों की पुष्टि हुई थी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जनवरी में राज्य का नुकसान फिर शुरू हो गया। वैसे तो केरल में मजबूत स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था है, लेकिन राज्य में 4 कारकों के चलते महामारी का प्रकोप बना रहता है। उच्च जनसंख्या घनत्व, बढ़ती बुजुर्ग आबादी, उच्च सह-रुग्णता और प्रवास। केरल का जनसंख्या घनत्व 8,859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुना है। वरिष्ठ नागरिक राज्य की कुल आबादी का 16% है। यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अनुमान है कि केरल में 48 लाख लोग 60 की उम्र पार कर चुके हैं। इनमें से भी 15% 80 से अधिक उम्र के हैं। केरल को देश की मधुमेह राजधानी माना जाता है, जहां 27% आबादी इस बीमारी की चपेट में है, जबकि राष्ट्रीय औसत 17 के आसपास है। यहाँ हृदय संबंधी बीमारियों, उच्च रक्तचाप आदि की उच्च दर है। ऐसी बीमारियों के कारण 30 से 59 की उम्र तक के 52% लोगों की मृत्यु हो जाती है, जबकि राष्ट्रीय आंकड़ों 42% है। केरल के लोग खूब यात्राएं करते हैं और यहाँ के करीब 21 लाख लोग विदेश में रहते हैं। केरल में 24% घरों में से कोई न कोई प्रवासी है। ये सभी कारण केरल को कमजोर बनाते हैं और इन तमाम बाधाओं के बावजूद केरल मृत्यु दर को सबसे कम रखने में कामयाब रहा है। विडंबना यह है कि स्वास्थ्य देखभाल में यह राज्य अग्रणी है और सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संकेतकों का आनंद लेता है। इससे पता चलता है कि हम कोरोना वायरस के बारे में कितना जानते हैं। तो ये था आज का पहला आर्टिकल। बाकी 2 आर्टिकल हम कल देखेंगे। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।